पेज नंबर 118। कौन सा पेज? नहीं, ये हो गया। हाँ, 118 आओ सही। उपसर्ग वाला नहीं हुआ? हो गया था? नहीं हुआ? कल बहुत छोटा ही हुआ था। अच्छा, एक पैराग्राफ तो हो गया था। प्रश्न तो पूछ सकता हूँ। चलो, उपसर्ग विजयी प्रथम दिन की ही बात है। सायंकालीन प्रतिक्रमण कर लेने के पश्चात मुनि भारमल जी परिश्रापन के लिए मंदिर से बाहर गए। जब वे वापस आ रहे थे तब द्वार के सामने ही एक सर्प ने उनके पैरों को अपनी कुंडली में जकड़ लिया। 14 वर्ष के बालक होने पर भी वे घबराए नहीं, हल्ला भी नहीं मचाया, वहीं पर स्थिर खड़े रह गए। स्वामी जी ने उन्हें बाहर अछाया में खड़ा देखा तो वहीं से पुकार कर भारतमल को अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? मुनि भारतमल जी बोले, गुरुदेव, सर्प जाति के जीव ने पैरों के आटे दे रखे हैं, कैसे आऊँ? परिस्थिति की विकटता को भांपते हुए स्वामी जी तत्काल वहाँ आ गए और नमस्कार महामंत्र का उच्चारण कर कहने लगे, आर्य, यदि तुम कोई देव हो और यहाँ तुम्हारा कोई स्थान है तथा तुम ये चाहते हो कि हम यहाँ न रहें तो हमें स्पष्ट बतला दो। तुम्हारी आज्ञा के बिना हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगे, पर इस तरह का उपसर्ग करना तो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। तो पहले दिन की बात है, यानी कि 13 के दिन की बात है, आषाढ़ी 13 के दिन की बात है। शाम को प्रतिक्रमण के बाद में बालमुनि भारमल जी परिश्रापन के लिए मंदिर के बाहर जाते हैं। तो वापिस लौटते समय एक सर्प की जाति ने उनको पैरों में जकड़ लिया। तो वे वहीं पे कहते कायस्थर्ग में खड़े हो गए। उस समय वे 14 वर्ष के ही मात्र बालक थे, फिर भी हल्ला नहीं मचाया, घबराए नहीं और स्थिर खड़े रहे। स्वामी जी ने देखा कि बहुत लंबा समय हो गया, भारमल आया नहीं, अछाया में क्यों खड़ा है? तो आवाज़ आई है, भारमल अंदर आ जाओ, अछाया में क्यों खड़े हो? तो भारमल जी ने कहा, गुरुदेव, सर्प की जाति ने पैरों में आटा दे रखा है, अब कैसे आऊँ? सर्प की जाति क्यों कहा? हाँ हाँ, सर्प है या सर्पिणी है ये निश्चय तो नहीं हो सकता। तो सर्प की जाति कहे, सर्प कहेंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा और वो स्त्रीलिंग है तो दोष लग जाएगा। सर्पिणी कहे और वो सर्प हो तो भी दोष लग। सर्प की जाति के अंदर सभी आ जाएंगे, स्त्री पुरुष नपुंसक जो भी है वह सबके सब आ जाएंगे। तो फिर गुरुदेव ने जब ये बात सुनी तत्काल वे आ गए और नवकार मंत्र वगैरह सुनाया और उसके बाद में आह्वान किया कि यदि आप कोई देव हो और आपका यहाँ पे कोई स्थान है और आप नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें तो आप हमें स्पष्ट बता दें, लेकिन इस तरह उत्सर्ग देना तो उपयुक्त नहीं लगता है। स्वामी जी के उन शब्दों के साथ ही सर्प वहाँ से हट गया। वे भी मुनि भारमल जी को साथ लेकर अंदर आ गए। स्वामी जी को लगा कि इस स्थान के विषय में लोगों ने जो भय की भावना बनी हुई है वो बिल्कुल निष्कारण तो नहीं है। उस प्रथम रात्रि में उन्हें विशेष जागरूक रहने की आवश्यकता प्रतीत हुई। अन्य सब साधुओं के सो जाने पर भी स्वामी जी धर्म जागरण करने में लगे रहे। तो फिर बाद में भारमल जी को अंदर लेके आ जाते हैं और स्वामी जी को अब ये लगने लगा कि इस क्षेत्र के बारे में जो भय की भावना है वो बिल्कुल अकारण नहीं है, निष्कारण नहीं है और कुछ न कुछ तो है ही है। तो आज की रात विशेष रूप से जागृत रहने की रात है। तो वे प्रथम रात्रि में वहाँ पे उन्होंने क्या है, धम्म जागरणा के साथ में व्यतीत की। और जो रात्रि व्यतीत होने के पश्चात स्वामी जी को मंदिर में
प्रवेश द्वार की ओर से कोई श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति अंदर आता हुआ दिखाई दिया। वह कुछ निकट आया और वंदन करके कहने लगा, आगे के लिए आपको कोई उपसर्ग नहीं होगा, सानंद यहाँ रहिए। दो प्रार्थनाएं। प्रथम ये कि प्रातःकाल सर्प के द्वारा खींची गई एक रेखा आपको मिलेगी, उसके इस और कोई साधु परिस्थापन न करे। द्वितीय यह कि गर्भगृह के द्वार पर दोनों ओर दो चबूतरियाँ हैं, उन पर आपके अतिरिक्त अन्य और कोई नहीं बैठे। स्वामी जी ने उसकी दोनों प्रार्थनाएं ठीक है कहकर स्वीकार कर ली। एक क्षण ठहर कर वह व्यक्ति पुनः बोला, आप मुझे मनुष्य मत समझिएगा। स्वामी जी ने कहा, नहीं महानुभाव, मैंने तुम्हें मनुष्य नहीं समझा है। मनुष्य तो यहाँ दिन में आने से भी घबराता है, तब अर्धरात्रि की इस विकट वेला में आने का तो साहस ही कौन करेगा। उक्त व्यक्ति ने स्वामी जी को एक बार फिर नमस्कार किया और सहसा अंतर्धान हो गया। स्वामी जी ने पूरी रात्रि धर्म जागरणा में व्यतीत की। प्रातःकाल के प्रतिक्रमण और प्रतिलेखन से निवृत्त होने के पश्चात स्वामी जी ने सब साधुओं को रात की घटना बताई और पूर्वोक्त रेखा को देखकर उसके इस और परिस्थापन करने तथा चबूतरियों पर बैठने का सबको निषेध कर दिया। तो जब वो रात को धर्म जागरणा चल रही थी, बाकी संत तो सब सो गए, तो कहते हैं प्रवेश द्वार की ओर से एक श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति आते हुए दिखाई दिया और वह निकट आया और निकट आने के बाद में उन्होंने वंदन वगैरह किया और फिर उन्होंने निवेदन कर लिया कि आगे के लिए आपको कोई उपसर्ग यहाँ नहीं आएगा, आप आनंद के साथ में यहाँ पर रहे और मेरी दो प्रार्थनाएं उस पर आप थोड़ा ध्यान दे दें कि प्रातःकाल सर्प के द्वारा खींची हुई लकीर मिलेगी, उसकी एक तरफ आप परिस्थापन वगैरह कुछ भी ना करें और मंदिर का जो गर्भगृह है उसके बाहर जो चौकियाँ है उस चौकी के ऊपर आपके अतिरिक्त कोई नहीं बैठे। एक चौकी उनके लिए और एक चौकी इसकी खुद की वो थी। और उसके बाद में उसने कहा कि आप मुझे मनुष्य समझने की भूल तो नहीं कर रहे हो। तो स्वामी जी ने कहा, नहीं नहीं महानुभाव, मैं तुम्हें मनुष्य नहीं समझ रहा हूँ और मनुष्य तो यहाँ दिन में आने में भी घबराता है, तो भला आधी रात को यहाँ कौन सा मनुष्य आने वाला है। तो वो व्यक्ति फिर उसको वापस नमस्कार करता है और नमस्कार करने के बाद में क्या करता है, अंतर्धान हो जाता है। अंतर्धान होना मतलब गायब हो जाना। और जब प्रातःकाल हो जाता है, प्रातःकाल का सुबह का जो प्रतिक्रमण प्रतिलेखन होने के बाद में स्वामी जी ने सब साधुओं को रात वाली पूरी घटना उनको बता दी और उनको सूचित भी कर दिया कि बाहर जो एक लकीर होगी उसको देख लो और एक तरफ जो भी उसको साइड बताई थी उस साइड में परिस्थापन नहीं करना है और इन चबूतरियों के ऊपर किसी को नहीं बैठना है। सभी प्रभावित जिन लोगों ने अपनी दूरबी संधि के आधार पर स्वामी जी को वह स्थान बतलाया था, वे प्रातःकाल होते ही उसका परिणाम देखने की उत्सुकता से वहाँ आए। उन्होंने देखा कि स्वामी जी तथा उनके सभी संत सानंद है, वे बहुत चकित हुए। उनके विचार से वह कोई अघटित घटना थी। उनकी धारणा थी आज तक रात्रि में वहाँ रहकर कोई व्यक्ति जीवित बाहर नहीं निकल पाया। उन सबको अपनी चाल के विफल हो जाने का बड़ा दुख हुआ। यद्यपि किसी ने भी उस समय अपने दुख को व्यक्त करने के लिए मुख नहीं खोला, परंतु उद्देश्य पूर्ति की विफलता से उत्पन्न खिन्नता उनकी आकृतियों पर स्पष्ट उभर आई। सबसे बड़ा दुख तो उनको ये था कि स्वामी जी को वहाँ चतुर्मास करने के लिए स्थान प्राप्त हो गया। तो सभी लोग केलवावासी थे वे प्रभावित हो गए। क्यों प्रभावित हुए कि जिन लोगों ने वह स्थान अंधेरी ओरी का रहने के लिए दिया था, किस आधार के दिया था, दुर्भी संधि, मतलब दुर्भी संधि
दुर्भावना से, उनकी भावना क्या थी? दुर्भावना थी। दुर्भावना से वह स्थान बताया था। दुर्भावना क्या थी कि रात को यहाँ कोई जीवित रहता नहीं है तो अपने आप ही सारा काम खत्म हो जाएगा। उस भावना के साथ उन्होंने स्थान दिया था और सवेरे अपनी उस भावना को साकार होते हुए देखने के लिए वे वहाँ पर आते हैं तो क्या देखते हैं? पांचों के पांचों संत सानंद, उनके तो कुछ भी नहीं हुआ। और ये देखते ही वो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये अघटित घटना कैसे हो गई? यहाँ तो रात को आज तक कोई जीवित नहीं रहा था और आज ये सब जीवित रह गए। इस बात की अपनी जो कार्य उन्होंने किया था उस कार्य की विफलता के कारण से उनको क्या हो गया? दुख प्राप्त हो गया, दुख की प्राप्ति हुई। लेकिन किसी ने बोलकर वो अभिव्यक्त नहीं किया, लेकिन उनका वो दुख, उनका चेहरा एकदम साफ बता रहा था और अपनी खिन्नता के ऊपर उनकी आकृति उनके दुख को क्या कर रही थी? जाहिर कर रही थी। और दुख इस बात का भी था कि उन्होंने मीटिंग की थी और कहा था कि चातुर्मास के लिए हम स्थान नहीं देंगे, तो अंधेरी हो रही तो उन्होंने उस भरोसे कि रात को ही काम खत्म हो जाएगा तो चातुर्मास की नौबत नहीं आएगी, और स्थान तो उन्होंने बता दिया था, अब मना भी कैसे करें? तो इस विफलता के कारण से भी उनको दुख हो रहा था। वे लोग प्रभावित हुए कि स्वामी जी उस भय स्थान में भी निर्भय रहने की क्षमता रखते हैं। जब उन लोगों को सर्प संबंधी उपसर्ग का पता लगा तब तो उन्होंने दांतों तले अंगुली ही दबाई। मुनि भारमल जी की निर्भीकता और स्वामी जी की सतत जागरूक आत्मशक्ति का उन लोगों को वह प्रथम परिचय प्राप्त हुआ। यद्यपि मानसिक स्तर पर उनका विद्वेष शांत नहीं हुआ, फिर भी उस घटना से वह दब अवश्य गया। कुछ व्यक्तियों के लिए वह घटना कालांतर में स्वामी जी के प्रति श्रद्धाशील बनने का हेतु भी बनी और वे लोग प्रभावित भी हो गए। इसलिए प्रभावित हुए कि भय स्थान में भी स्वामी जी क्या है? निर्भय होके रहे। और फिर उनको ये भी जानकारी मिल गई कि रात को उत्सर्ग तो हुआ था, सर्प भी आया था, बाल मुनि के पैरों में वो लिपट गया था और स्वामी जी की जागरूकता और बाल मुनि की निर्भीकता के कारण से वे जैसे दांतों तले अंगुली दबाने लग गए हो, वह स्थिति उनकी हो गई। और हालांकि इस सब घटना के बावजूद भी उनका जो द्वेष की भावना थी, विद्वेष की भावना थी, वो पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं हुई, लेकिन काफ़ी हद तक दब गई थी। और कुछ व्यक्तियों के मन में तो एक तरह से उनके प्रति श्रद्धा भी जागने लग गई थी और वह भविष्य में उनके श्रद्धालु बनने और श्रावक बनने की घटना के कारण ही बन जाते। भाव संयम। केलवा में स्वामी जी का प्रथम दिन उपसर्ग विजय का रहा और द्वितीय दिन चातुर्मासिक चतुर्दशी का रहा। तृतीय दिन विक्रम संवत 1817 की आषाढ़ पूर्णिमा का था, जो कि भाव संयम ग्रहण करने के लिए निर्णित किया गया था। उस दिन एक प्रकार के नए जीवन का प्रारंभ होने जा रहा था। अतः पुराने जीवन के लिए विस्तृत भाव और नए जीवन के लिए स्वीकार भाव से सब साधुओं की मुखाकृति आनंदातिरेक से दमक रही थी। सभी का मन अपूर्व उत्साह से भरा हुआ था। तो पहला दिन तो तेरस का दिन तो उपसर्ग भरा रहा। चौदस के दिन उन्होंने चातुर्मासिक प्रतिक्रमण कर दिया, चातुर्मासिक चौदस थी। और तीसरे दिन उन्होंने पहले से निर्णय कर लिया था, विक्रम संवत 1817 की आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन वे शाम को भाव दीक्षा ग्रहण करेंगे। ये निर्णय पहले से हो गया था और जो संतों को अलग अलग चौमासे के लिए भेजा था उनको भी अपना निर्णय उन्होंने पहले ही बता दिया था। तो अब उस दिन क्या होता है, सब संतों के मन में एक विशेष उत्साह का भाव था, इसलिए कि पुराना जो जीवन था, द्रव्य दीक्षा का जो जीवन था, उसका तो क्या हो रहा था, व्युत्सर्ग हो रहा था। व्युत्सर्ग होना मतलब व्युत्सर्ग, हाँ, छोड़ देना, विसर्जन हो रहा था, छूट रहा था।
और नए जीवन को वे स्वीकार करने वाले थे। इसलिए मुखाकृति आनंदातिरेक से दमक रही थी। दमकना मतलब चमकना, दमकना चमकना। सबके मन में अपूर्व क्या था? उत्साह था। अनुश्रुति है कि उस दिन स्वामी जी आदि सभी संतों के तेले की तपस्या, और ऐसा अनुश्रुति मतलब अनुश्रुति, हाँ अनुश्रुति मतलब क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ, जो श्रवण के द्वारा प्राप्त, एक तो देखा हुआ होता है, एक पढ़ा हुआ होता है, एक सुना हुआ था। तो ऐसी चर्चाएं थी, सुनी हुई बात थी कि आषाढ़ी, हाँ श्रुत। तो अनुश्रुति ये थी कि उस दिन पूर्णिमा के दिन सभी संतों के तेले की तपस्या थी। आचार्य भिक्षु का तो उल्लेख आता ही है, सभी संतों के भी तेला ही था। सायंकाल वे चातुर्मासिक पाक्षिक प्रतिक्रमण करने से पूर्व रात्रि के प्रारंभ काल में 7:30 बजे के लगभग स्वामी जी और उनके सहवर्ती साधु सम्मिलित होकर पूर्व दिशा ईशान कोण के अभिमुख बैठे। अरिहंत भगवान की आज्ञा लेकर तथा सिद्धों के साक्ष्य में सर्वप्रथम स्वामी जी ने मेघ मद्र स्वर में सामायिक सूत्र का उच्चारण करते हुए सामायिक चारित्र ग्रहण किया। तत्रस्थ अन्य साधुओं ने भी स्वामी जी द्वारा उच्चारित सामायिक पाठ के द्वारा चारित्र ग्रहण किया। तेरापंथ की वास्तविक स्थापना स्वामी जी के भाव संयम ग्रहण करने के साथ उसी दिन हो गई। तो सायंकाल चातुर्मासिक पाक्षिक प्रतिक्रमण करने से पहले यानी सूर्यास्त के आसपास, पूर्व रात्रि के प्रारंभ काल में, यानी सूर्यास्त हो चुका था। पूर्वकालिक रात्रि मतलब सूर्यास्त होते ही रात्रि चालू हो जाती है। 7:30 बजे के लगभग स्वामी जी और उनके सहवर्ती साधुओं ने सम्मिलित होकर एक साथ पूर्व दिशा ईशान कोण के अभिमुख बैठे। पूर्व दिशा या ईशान कोण की तरफ उन्होंने वे सब बैठ गए और अरिहंत भगवान की आज्ञा लेकर और सिद्धों की साक्षी से सर्वप्रथम स्वामी जी ने क्या किया? मेघ मध्य स्वर में, तेज स्वर के अंदर सामायिक सूत्र का उच्चारण किया और सामायिक चारित्र को भी क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। नई दीक्षा एक तरह से स्वीकार कर लेते हैं। और बाकी के जो वहाँ संत थे उन्होंने भी स्वामी जी के उस उच्चारण के साथ ही क्या किया? दीक्षा को ग्रहण कर लिया। तेरापंथ की वास्तविक स्थापना स्वामी जी के भाव संयम ग्रहण करने के साथ उसी दिन हुई थी। युग प्रवर्तक स्वामी जी ने नए युग का प्रारंभ करने के लिए जो दिन चुना वह वस्तुतः जैनागम सम्मत ऐसा संधि दिन था कि जहाँ से काल परिवर्तन की गणना सदा से की जाती रही है। काल चक्र, अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल और तथा संवत परिवर्तन के लिए मान्य संधि दिन द्रव्य संयम और भाव संयम का संधि दिन भी हो गया। तो आचार्य भिक्षु ने जो दिन का चयन किया था तो वह दिन अपने आप में एक जैन आगमों के अनुसार संधि दिन था। संधि दिन मतलब संधि, संधि मतलब जुड़ा हुआ। तो जुड़ा हुआ क्या था? वर्ष का अंत हो रहा था, नवीन वर्ष का प्रारंभ हो रहा था। और जैन आगम के अनुसार श्रावण वदी एकम, श्रावण कृष्णा एकम के दिन से नए वर्ष का प्रारंभ होता है। आषाढ़ी पूर्णिमा को वर्ष की समाप्ति होती है। तो वह जो रात्रि थी वो बीच की रात्रि थी, नए वर्ष के प्रारंभ की रात पूर्व रात्रि और इस वर्ष के अंत होने की अंतिम रात्रि। तो एक तरह से ये दो चीजें जुड़ रही थी, संधि हो रही थी। ओम
तो कालचक्र, अवसर पिणिकाल, उत्सर पिणिकाल और संवत परिवर्तन के लिए ये मान्य संधि दिन द्रव्य संयम और भाव संयम का भी अब इतने समय तक जो संयम की पालना हो रही थी उसको क्या माना जा रहा था? द्रव्य संयम। तो ये द्रव्य संयम की और भाव संयम का भी संधि का समय आ गया। द्रव्य संयम खत्म होता है और भाव संयम स्वीकार करते हैं, तो ये भी उसको भी हम संधि कह सकते हैं। तेरापन की कुंडली, तेरापन का व्यावहारिक स्तर पर नामकरण कुछ दिन पहले जोधपुर में हो चुका था, परंतु वैधानिक स्तर पर वह तब हुआ जब स्वामी जी ने उसे अपनी व्याख्या के साथ स्वीकार किया। उसके पश्चात क्रियान्वयन के स्तर पर उसमें प्राण प्रतिष्ठा तब हुई जब भाव संयम ग्रहण किया गया। उसी समय को आधार बनाकर निर्मित की गई तेरापन की जन्म कुंडली इस प्रकार है। तो अब तेरापन का नामकरण, तो नामकरण तो व्यावहारिक रूप से तो कब हुआ था? जब जोधपुर के अंदर सेवक जाति के उस व्यक्ति ने वो 60 रोग गिलो करे थे, तो आप रोमन, ये इस दोहे के साथ में इस तेरापन का नामकरण हो गया था। और व्याख्या के आधार पर क्रियान्वित रूप में वह कब हुआ? जब आचार्य भिक्षु के पास में ये दोहा गया, सारी घटना गई, तब उन्होंने भी क्या किया? उसको वैधानिक रूप से भगवान ये तुम्हारा पथ है और 13 नियमों की जो पालना करेंगे वो तेरापन की है, तो ये वैधानिक रूप से नामकरण हुआ। और उसके पश्चात इसमें प्राण प्रतिष्ठा तब होती है, क्रियान्विति तब होती है जब आचार्य भिक्षु भाव दीक्षा को ग्रहण करते हैं, तब से ही इस धर्म संघ को अधिकृत रूप से तेरापन धर्म संघ से माना गया है। और उसी को माध्यम बना के जब भाव संयम ग्रहण किया था, उस समय को माध्यम बनाकर एक कुंडली बनाई गई है जो तेरापन की जन्म कुंडली, तेरापन का जन्म जब हुआ उसकी कुंडली मानी जाती है। विक्रम संवत 1817 आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा, तदनुसार ईस्वी सन 29 जून 1760 शनिवार, सायंकाल समय 7:30 इष्टकाल, 34-14-37 घटी, स्थान केलवा, जिला राजसमंद, राजस्थान। तो ये 29 जून 1760 की कुंडली बनती है। उस दिन वार क्या था? शनिवार था। समय क्या था? सायंकाल 7:30 बजे। और इष्ट घड़ी दी गई है 34 घड़ी पूरी हो चुकी थी, फिर 14 कल और 37 विकल, ये पूरा उस समय का समय था। और स्थान केलवा का था। लग्न कुंडली भी दी गई है, नवांश कुंडली भी दी गई है और उस समय की चलित कुंडली भी दी गई है। चलित कुंडली में कुछ परिवर्तन भी हो रहा है। लग्न कुंडली और चलित कुंडली में परिवर्तन भी है। प्रथम दान, भाव संयम ग्रहण करने के पश्चात श्रावण कृष्ण एकम को प्रथम गोश्री के लिए स्वयं स्वामी जी पधारे। पहले वे राजभवन में गए। उस समय वहाँ के शासक रावल मोखम सिंह जी थे। वे अत्यंत भक्त प्रकृति के व्यक्ति थे। स्वामी जी को पधारते देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। स्वयं रसोई घर तक साथ गए और सर्वप्रथम अपने हाथ से पात्रदान देने का लाभ प्राप्त किया। प्रथम दान का वह अवसर राज परिवार के लिए एक वरदान ही सिद्ध हुआ। उसके पश्चात उस परिवार के सदस्य सत्संगति का लाभ लेने लगे। कालांतर में तो वे श्रावक के समान भक्त ही बन गए। तब से आज तक उस परिवार की भक्ति और निष्ठा तेरापन के प्रति अजस्त्र चलती आ रही है। उससे वह स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता रहा है। तो भाव संयम हो गया। भाव संयम होने के बाद जब प्रातः होता है सावन की एकम के दिन, पहली गोचरी कौन जाते हैं? स्वयं आचार्य भिक्षु जाते हैं, मौसम नहीं। हाँ, तो पहली गोचरी के लिए स्वामी जी कहाँ पधारते हैं? तो राजभवन में पधारते हैं। और वहाँ के शासक कौन थे? रावल मोखम सिंह जी थे। उन्होंने दूर से ही देख लिया स्वामी जी आ रहे। वे बड़े भक्त प्रकृति के व्यक्ति थे, तो वे स्वामी जी को
पधारते हुए देखा, बड़े प्रसन्न हुए और उनके साथ साथ में कहाँ जाते हैं, रसोई में जाते हैं और अपने हाथों से पहला दान देते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि वो राज परिवार के लिए एकदम वरदान की तरह सिद्ध हो गया। और उसके पश्चात परिवार के सदस्य भी सत्संगति करने लग जाते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता गया, वे लोग, उनका जो परिवार वाले थे, एक तरह से श्रावक की तरह भक्त भी बन गए थे। और आज भी कहते हैं कि उन श्रावकों, उनके मन में भक्ति की भावना है। और आचार्य महासमन जी जब 2011 का चातुर्मास करते थे, तो आचार्य महासमन जी स्वयं भी उस रावले के अंदर पधारे थे। कुछ देर विराजे भी होंगे, शायद रात्रि प्रवास किया या नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ समय विराजे थे और उन लोगों के हाथों से गोचरी भी ग्रहण की थी। ठाकुर मोखम सिंह जी, ठाकुर मोखम सिंह जी उस चातुर्मास में अनेक बार स्वामी जी के संपर्क में आए। उन्हें धर्मचर्चा की अभिरुचि थी, तो स्वामी जी उसके अगाध समुद्र थे। प्रत्येक बार वे स्वामी जी से अधिकाधिक प्रभावित होकर गए। आगे के चातुर्मासों में तो उन पर स्वामी जी का ऐसा रंग चढ़ा कि एक दिन भी व्याख्यान में अनुपस्थित रहना उन्हें अखरने लगा। उनकी स्वामी जी के प्रति अत्यंत दृढ़ आस्था हो गई। स्वामी जी के आगमन को वे अपना सौभाग्य का सूचक मानते थे। तो ठाकुर मोखम सिंह जी के मन में उनके संपर्क करने की भावना भी हुई, धर्म चर्चा की भी अभिरुचि जागृत हुई और वे उनके सामने अनेक जिज्ञासाएं रखते थे और आचार्य भिक्षु उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी करते थे। और वे चाहे प्रतिदिन ही व्याख्यान में आते थे। और आगे के जो चातुर्मास हुए उसके बाद के, तो उसमें उनकी भक्ति और ज़्यादा धीरे धीरे स्वामी जी के प्रति बढ़ने लगी और बिना अनुपस्थित रहे वे प्रवचन में आया करते थे। मोखम सिंह जी प्रतिदिन व्याख्यान में आया करते थे। एक बार वर्षा के कारण गलियों में बड़ा कीचड़ हो गया। आधे मार्ग तक आने के पश्चात इतना कीचड़ आ गया कि उसमें पैर रखे बिना आगे बढ़ सकना असंभव था। उनको बड़ी निराशा हुई। वे सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए। इतने में एक छुट भाई ने उनकी मानसिक असमंजसता को टाल लिया। कीचड़ पर अपनी ढाल रखते हुए वो बोला, आप इस पर पैर रखकर पधार जाइए। ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कीचड़ पार करके स्वामी जी के दर्शन किए और व्याख्यान सुना। जब वापस जाने का समय हुआ तो स्वामी जी को वंदन करते हुए उस भाई की ओर संकेत करके कहने लगा, आज का सत्संग का लाभ तो इस भाई के कारण ही हो सका। इस वर्ष में मैं इसे कैरिंगपुरा ग्राम प्रदान करता हूँ। लोगों को तब पता चला कि ठाकुर साहब के मन में स्वामी जी के प्रति कितनी गहरी श्रद्धा है। तो वे प्राय रोज ही व्याख्यान सुनने आते थे। लेकिन एक बार क्या है, पानी का बहाव खूब हो गया, तो बीच में वे आ गए थे, लेकिन अब देखा कि पानी का बहाव है तो जाने में भी दिक्कत थी, तो बड़े असमंजस की स्थिति में हो गए। उस समय एक छुट भाई, यानी छोटा कोई भाई था, छोटी जाति का वगैरह होगा, उसने इस मानसिक असमंजसता को टाल लिया और उसने क्या कर दिया, अपने पास में ढाल थी, तलवार, और तलवार के साथ जो ढाल होती है वो ढाल वहाँ पे रखी और कहा, अब तो ढाल के ऊपर पैर रखे और इस कीचड़ को क्या करे, पार करे। तो ढाल के ऊपर उसने वो पैर रखवा के कीचड़ को पार करवाया था। तो स्वामी जी ने व्याख्यान के बाद में क्या किया, उनको स्वामी जी को वंदन किया और कहा कि आज का व्याख्यान का जो सत्संग का लाभ मुझे मिला है, इस भाई के कारण से मुझे मिला है। नहीं तो आज का व्याख्यान छूट जाता तो मैं आज प्रसन्न होकर इसको क्या कहता हूँ, कैरिंगपुरा नामक जो गांव था आसपास में, कैरिंगपुरा, वो गांव उनको उस भाई को प्रदान कर दिया, दान में दे दिया। अब उस गांव से जो भी कर टैक्स वगैरह आते हैं, वो कर टैक्स कौन लेने का अधिकारी बन गया, वो भाई, छुट भाई बन गया। श्रद्धा के अंकुर। केलवा का जैन समाज प्रारंभ में स्वामी जी का कट्टर विरोधी रहा। विद्वेषवश कुछ लोगों ने उनके विरुद्ध अनेक गलत धारणाएं फैलाई। फलस्वरूप कुछ तक लोगों का आगम सम्मत विरल रहा। जो आते वे भी सहृदयता से नहीं आते।
द्वेष बुद्धि से प्रेरित होकर यहाँ थे। तत्व जिज्ञासा तो कोई कोई ही आया करता था। धीरे धीरे लोगों की द्वेष बुद्धि में परिवर्तन आने लगा। स्वामी जी की सहिष्णुता और शांत वृत्ति ने उनके द्वेष पर विजय पाई। श्रद्धा के अंकुर फूटने लगे। अनेक समझदार व्यक्ति जिज्ञासा लेकर भी आने लगे और तत्व को समझने का प्रयास करने लगे। चतुर्मास के अंत तक केलवा में अनेक परिवार स्वामी जी के भक्त बन गए। सर्वप्रथम वहाँ की कोठारी चौरड़िया परिवार ने गुरु धारणा की। उनमें मुख्यतः वे व्यक्ति थे केलवा ठिकाने के प्रधान मोहनदास जी, सुप्रसिद्ध श्रावक शोक जी के छोटे दादा भैरव जी और केशव जी आदि। तो अब क्या है, केलवा में चातुर्मास तो चालू हो गया था, लेकिन वहाँ के लोग कट्टर विरोधी थे और उनकी प्रति गलत धारणाएं भी उन लोगों ने फैलाई थी। और लोग आते तो थे लेकिन सहृदयता से नहीं आते थे। उनके प्रति अच्छी भावना हो, हृदय की भावना अच्छी हो, वैसे वे नहीं आते थे। द्वेष बुद्धि से प्रेरित होकर ही आते थे और प्रश्न करते रहते थे कि आचार्य भिक्षु को उलझा दे। द्वेष बुद्धि से ही वे जिज्ञासा करते थे। तो इस प्रकार वे करते, लेकिन स्वामी जी उन्हें बड़े सटीक उत्तर दिया करते थे। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, उनकी सहिष्णुता के कारण, उनकी शांत वृत्ति के कारण वो द्वेष क्या है, द्वेष के ऊपर एक तरह से विजयी हो गई और श्रद्धा के अंकुर वहाँ पे फूटने लग गए। और फिर केलवा का जो चौमासा पूरा हो रहा था, अंत होते होते काफ़ी लोग उनके भक्त बन गए थे। और उन भक्त होने वालों में सर्वप्रथम वहाँ का कोठारी परिवार, चौरड़िया परिवार, मूल रूप से तो चौरड़िया थे और वे रावले में कोठार का काम करते थे, इसलिए कोठारी भी कहलाए। उन लोगों ने सर्वप्रथम क्या की, गुरु धारणा की। तो गुरु धारणा करने वाले व्यक्तियों में नाम आते हैं ठिकाने के प्रधान मोहनदास जी, सुप्रसिद्ध श्रावक शोक जी के छोटे दादा भैरव जी और केशव जी, और भी इनके चौरड़िया परिवार के आदि अनेक व्यक्ति वे उनके भक्त बन जाते हैं। सफल चातुर्मास। केलवा के चतुर्मास का प्रारंभ परिसों के साथ हुआ, परंतु उनकी संपन्नता अनेक परिवारों के भक्त बन जाने के साथ ही अंधेरी कोठरी पर प्राप्त विजय के लोगों के हृदय की अंधेरी कोठरी पर भी विजय पाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। कालांतर में तो राज परिवार से लेकर साधारण किसान तक प्राय सभी व्यक्ति स्वामी जी के प्रति श्रद्धावनत हो गए। परिपूर्णता की वह स्थिति धीरे धीरे अनेक वर्षों में प्राप्त हुई। तो अब केलवा में प्रारंभ में जो परिसर आए थे, परंतु संपन्नता होते होते वहाँ के लोग क्या बन गए, भक्त बन गए। और अंधेरी कोठरी के वहाँ तो उन्होंने विजय प्राप्त की थी, अब हृदय की जो अंधेरी कोठरी थी उसके ऊपर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। और काफ़ी लोग, राज परिवार के लोग भी और किसान तक भी आचार्य भिक्षु के प्रति क्या रखने लग गए थे, श्रद्धा रखने लग गए थे। प्रथम चातुर्मास में तो जो कुछ हुआ वह उसका बीज रूप ही कहा जा सकता है। प्रत्येक वर्ष अपने विस्तार काल से पूर्व एक छोटा सा बीज ही होता है, उसका समग्र भाव विस्तार उस समय उस नन्हे से बीज में निहित रहता है। स्वामी जी के उस चातुर्मास में यद्यपि उपकार की अपेक्षा प्रतिकार की ही बहुलता रही, परंतु संघर्षों पर विजय पाने का क्रम भी वहीं से प्रारंभ हुआ। बाद में संघर्षों पर पाई गई प्रत्येक विजय के मूल में केलवा की सफलता का ही स्वर सुनाई देता है। इसलिए निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि स्वामी जी का वह प्रथम चातुर्मास अपनी बीजात्मकता में अत्यंत सफल रहा। तो ये जो चातुर्मास था एक तरह से क्या है, बीज रूप में था, बीज रूप में। और विरोध भी खूब हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वे वहाँ पर सफलता प्राप्त करने में भी सफल होते हैं। 13 में से 6 चातुर्मास समाप्त हुआ तब पूर्व निर्णय के अनुसार 13 ही संत एकत्रित हुए। एकत्र हो जाने के पश्चात ही आहार आदि संभोग सम्मिलित करने की बात स्वामी जी ने चतुर्मास से पूर्व निर्णित की थी। अतः उस समय वे अपने अपने श्रृंगारों के साथ ही सांभोगिक रहे। तो चातुर्मास लगने से पहले ही सब अलग अलग चले गए थे, विहार कर गए थे।
और उस समय ये निर्णय भी हो गया था कि चातुर्मास के बाद में फिर मिलेंगे और फिर मिलने के बाद में जो कुछ बाकी चर्चाएं रही है उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद सबकी अगर श्रद्धा जुड़ती है तो हम एक साथ सामभोगिक रहेंगे। तब तक के लिए हमारा संभोग अपने अपने सिंघाड़े में ही रहेगा। अधिकांश सैद्धांतिक बोल भाव संयम ग्रहण करने से पूर्व चर्चित हो चुके थे। जो अवशिष्ट थे उन्हें समुचित रूप से चर्चित कर एक मत से प्राप्त करने के लिए उक्त उपक्रम किया गया। स्वामी जी ने एक एक चर्चनीय विषय को लेकर सबके साथ पुनः चर्चा प्रारंभ की। कई दिनों की चर्चा के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 13 में से 8 साधु ही एक मत है, शेष 5 साधुओं की मान्यता भिन्न है। उसमें से मुनि बकताराम जी और गुलाब जी का झुकाव कालवादियों की ओर था तथा मुनि भारमल जी द्वितीय, रूपचंद जी और प्रेम जी अनेक बोलों में भिन्न मत रखते थे। स्वामी जी ने उक्त 5 ही साधुओं को अपने संग में सम्मिलित नहीं किया। वे भाव संयम के पश्चात एक बार के लिए भी स्वामी जी से सांभोगिक नहीं बन सके, अतः तेरापंथ के अंग भी नहीं बन सके। यही कारण है कि तेरापंथ के किसी भी इतिहासकार ने स्वामी जी के शिष्यों की क्रमिक नामावली देते समय उनके नामों का उल्लेख नहीं किया है। अवशिष्ट 8 साधु उस समय सांभोगिक बने और अनेक वर्षों तक तेरापंथ के अंग बनकर रहे। कालांतर में मुनि वीरभान जी को अविनीत होने के कारण संघ से पृथक कर दिया गया। लिखमो जी भी कुछ वर्ष पश्चात संघ से पृथक हो गए। इस प्रकार आदि के 13 साधु में से केवल आचार्य भीखंड जी, मुनि कृपाल जी, फतेहचंद जी, टोकर जी, हरनाथ जी और भारमल जी ये 6 साधु ही आजीवन साथ निभाकर तेरापंथ के अंगभूत रहे। संघ के विकास और गौरव वृद्धि में इन्हीं का प्रशस्त योगदान रहा। अतः यही हमारे नमस्य आदि पुरुषों की गणना को अलंकृत कर सके। तो चातुर्मास के बाद में ये निर्णय जो किया गया था, तो बाद में कहते हैं कि चातुर्मास जब समाप्त हो जाता है तो मिलन केवल कितने साधुओं का होता है? 8 साधुओं का होता है, 8 साधुओं का। और उसमें एक मुनि बकतमल जी और गुलाब जी का झुकाव उस समय की कालवादी परंपरा थी, उस कालवादी की तरफ था। और मुनि भारमल जी द्वितीय, वो जो अपन ने बात कही थी पिछली बार, भारमल जी प्रथम थे, वे आचार्य भारमल जी बने थे और ये द्वितीय भारमल जी ये संघ से निष्कासित हो गए थे। रूपचंद जी और प्रेम जी अनेक बोलों में भिन्नता रखते थे। स्वामी जी ने उन 5 ही साधुओं को अपने संघ में सम्मिलित नहीं किया था। जिनका मत अलग अलग चल रहा था उन्हें संघ में सम्मिलित किया ही नहीं। भाव संयम के पश्चात एक बार के लिए भी स्वामी जी ने उनके साथ संभोगिक नहीं बने। संभोगिक नहीं बनना मतलब हाँ, साथ में आहार पानी नहीं किया, संभोग। अतः तेरापंथ के अनुभव भी वे नहीं बन सके थे। और बाद में एक तो वीरभान जी, वे भी अविनीत हो गए और संघ से उनको पृथक कर दिया गया। लिखमो जी भी कुछ वर्ष के बाद पृथक हो गए, खुद ही हो गए थे। तो इस प्रकार अंत में जो ये आचार्य भीखंड जी, कृपाल जी, फतेहचंद जी, टोकर जी, हरनाथ जी और भारमल जी, ये 6 साधु अंत तक जीवन पर्यंत तेरापंथ धर्म संघ में ही रहे थे। चलो इतना ही। अब प्रश्न पूछूं? भाव संयम, भाव संयम तो 8 पढ़ाया था। उत्सर्ग विजय से चालू किया था। किताबें बंद, हाँ किताबें बंद।
मेरी खिल सकती है। स्वामी जी ने सब साधुओं को तेरस के रात की घटना कब बताई? हाँ, वो नंबर लॉटरी निकालो पहले। हाथ तो खड़ा हो रहा है। 73। आप नहीं, आप कुछ नहीं बोलोगे, अभी प्रश्न चल रहा है। गड़बड़ कर रहे हो, समझे ना? अभी स्वामी जी ने सब साधुओं की रात को घटना कब बताई? दूसरा बताओ। हाँ, अच्छा, ये आज ही हुआ है। अच्छा, तो कल के लिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है, वापिस डाल दो, ये भी वापिस डाल दो, नया प्रश्न पूछता हूँ। चातुर्मास के लिए स्वामी जी ने जिस गांव का चुनाव किया वह राजनगर से कितनी दूरी पर है? 88 किसका है? हाँ हाँ, बोलो उत्तर। तो जान कहाँ था? पास कर दे तो फिर। चातुर्मास के लिए स्वामी जी ने जिस ग्राम का चुना था वह ग्राम राजनगर से कितना दूर था? नहीं, चलो दूर। हाँ, 8-11 ऐसे थोड़ी बोलते हैं। अच्छा, आपका ही है, तब हाँ, तब ठीक है। सॉरी, समझ पाऊंगा। चलो अगला प्रश्न। ये दो तो बाहर ही रखना। स्वामी जी ने किसके द्वारा तत्व नवनीत उपलब्ध किया था? स्वामी जी ने किसके द्वारा तत्व नवनीत उपलब्ध किया था? हाँ, किसका नंबर है आ रहा है? स्वामी जी ने किसके द्वारा तत्व नवनीत उपलब्ध किया था? आगम मंथन। ठीक है, अब आगम मंथन और मनन द्वारा किसकी गवेषणा करने में स्वामी जी को काफी परिश्रम और पूछताछ करनी पड़ी? किसकी गवेषणा करने में? हाँ, बोलो। ओके, एकदम ठीक है, स्थान की गवेषणा करने में। ठीक है, अब सबको डाल दो। और नहीं, वो लक्की वो, हाँ, किसका 88? भरत। चलो, लक्की नंबर तो आ गया, लक्की नाम।
चलो, अब ऐसा है ज़्यादा तो इसमें प्रश्न है भी नहीं, फिर भी पूछ लेता हूँ।